बहुत बहुत बधाई आपको मेघा जी। थैंक यू सर। मेरे सच में मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं मेघा बथवाल जी। ये चेन्नई तमिलनाडु से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मेघा जी। थैंक यू सर। और ये केस में गजरे। आपने जो लगाया है, आहा हा, कैसी लग रही हूँ सर? बहुत सुंदर है। थैंक यू। ये मेरा फेवरेट ये है ये। आपका भी फेवरेट है? हाँ, ये हमारे चेन्नई में ये बहुत फेमस मतलब गजरा है, तो इसे हम लगाते हैं मतलब हर ओकेजन पे। चेन्नई में नहीं, सब जगह, पूरी जगह। ओह, लेकिन मैंने ज्यादातर चेन्नई में ही देखा है क्योंकि वहाँ डेली बेसिस पे लगाते हाँ, हैं। वहाँ प्रतिदिन जितनी भी महिलाएं हैं वो सुबह रोज उठकर हाँ सबसे पहले तैयार होकर ये गजरा ही लगाते हैं। गजरा लगाती है। तो आज मैंने सोचा चेन्नई को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आज गजरा तो जरूरी है। नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है ये। सर, गेम शुरू करने से पहले आपने मेरी गजरे की तारीफ की, तो मुझे ये जानना था कि कभी आपने जया जी के लिए या ऐश्वर्या जी के लिए, आराध्या के लिए गजरे लेके गए हो? कई बार। कई बार? हाँ। ओह, कोई कैसे अपने जब हाँ ब्याह के कुछ और ब्याह से पहले ओके वो कई बार होता है ना, हम लोग जा रहे होते हैं सड़क पे तो बेचते हैं वो गजरा। हाँ तो कई बार पूरा गुच्छा खरीद लेते हैं ताकि उस बेचारे की आमदनी जो है वो पूरी हो जाए। वो भी अच्छी बात है। जी हाँ, जया जो है वो अपनी गाड़ी में इसको लटकाती है क्योंकि सुगंध आती है। सुगंध आती है इससे, हाँ। तो वो कभी कभी ले लेते हैं। जी हाँ जी, ओके। मेघा जी, क्या कर रही हैं आजकल आप चेन्नई में? हाँ सर, सो मैं एक मीडिया प्लानर हूँ। मीडिया प्लानिंग, टीवी, रेडियो, प्रिंट वगैरह में एडवर्टाइजिंग डालती हूँ। तो बहुत मुश्किल काम है आपका। मुश्किल तो नहीं है सर, हाँ, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस कई सारे होते हैं, सो हाँ कभी हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। इनफैक्ट हम तो केबीसी में भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स डालते हैं सर। जी हाँ, वो तो है, लेकिन आपने सही कहा, बहुत सारे ऐसे माध्यम हो गए अब यस जहाँ पर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। बाहर सड़कों पे इश्तेहार छपता है। यस, उनकी संख्या कुछ कम हो गई है, बड़े बड़े लगते हैं ना। वो बिलबोर्ड्स जो हाँ, आप बोल रहे बिलबोर्ड, जी। हो, हाँ वो हो गई क्योंकि उसमें बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इस वजह से बिलबोर्ड्स और आउटडोर एडवर्टाइजिंग को कम कर दिया गया है थोड़ा। क्योंकि कभी कभी बहुत बार क्या होता है कि बाइक चलाते या कार चलाते लोग एडवर्टाइजमेंट्स पे ध्यान देते हैं और वो ड्राइविंग पे ध्यान नहीं देते और उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। केवल इस पे है कि वो देखते देखते एक्सीडेंट हो जाता है। सर आप बोल सकते हैं, आपके जैसा अगर कोई चेहरा हो तो कोई कैसे मिस करे? नहीं, हम यही पूछने वाले थे कि वो बिलबोर्ड पे कुछ ऐसा छपा हो हाँ जो मोटर बाइक चलाने वाला बहुत आकर्षित हो जाए उससे। आप समझ गए होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, तब हो सकता है। जी सर, मोटर बाइक चलाने वाला और चलाने वाली भी सर। क्योंकि इश्तिहार जो है वो कई पदार्थों को लेकर के हो रहे हैं जी। और वस्त्रों को लेकर भी कई इश्तिहार बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट मेघा जी, कंपेनियन के रूप में आप किन किन लोगों को लाई हैं? यस सर, सो कंपेनियन के रूप में मैं अपने पापा, मम्मी, मेरी बड़ी बहन और एक स्पेशल गेस्ट भी आए हैं सर मेरे साथ आज। तो वो है मेरे कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, जिन्हें मैं अपना भाई मानती हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, आपको कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद है सर? बचपन में सब स्पोर्ट्स खेलते हैं हम लोग। नहीं, फिर भी एक होती है ना एक स्पेशल जो आप बहुत टाइम तक खेले हो और अभी भी खेलना पसंद करोगे। हम स्पोर्ट्स देखते हैं बहुत। ओके, हाँ पता है आप फुटबॉल अब खेल नहीं पाते हैं। हाँ, वृद्धावस्था हो गई है, लेकिन जवानी में सब खेल खेला करते थे। ओके सर। स्कूल वगैरह में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ तो सब खेल होते हैं ना, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जितने स्क्वाश। आगे जाकर के जब हम कलकत्ते में नौकरी कर रहे थे तो वहाँ स्क्वाश सीखा। हमें सीखना क्या, वहाँ खेलते थे। okay. आप कोई स्पोर्ट वगैरह खेलती हैं क्या? यस सर, मुझे वॉलीबॉल, मतलब मैं स्कूल में जब थी तो मैं वॉलीबॉल खेलती थी और कैरम खेलती थी। तो हमारे यहाँ पे वो हाउस सिस्टम होता था, जैसे 4 डिफरेंट हाउसेस होते थे। बिल्कुल सही है। स्कूल में तो हम इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस होते थे, तो उसमें काफी मैंने वॉलीबॉल और कैरम में जीते हैं प्राइजेस। लेकिन फिर कॉलेज वॉलीबॉल खेलने के लिए थोड़ी सी हाइट चाहिए। वो तो है सर, आई थिंक उस वजह से मेरी वॉलीबॉल छूट भी गई। लेकिन हम क्योंकि इंटर हाउसेस होते थे, बहुत ही फ्रेंडली होता था तो चल जाता था। ओके, आप एक मीडिया प्लानर हैं। यस सर। अगर किसी फिल्म की मार्केटिंग करनी हो तो आपकी राय में सबसे जो बेहतर तरीका है वो क्या होना चाहिए?
सर अभी मेरे टॉप ऑफ द माइंड में, चलिए आपकी एक मूवी डॉन का एग्जांपल ले लेते हैं सर। जी, जी। सो बिकॉज सब हमें सबको पता है कि डॉन अभी आई थिंक 44 इयर्स हुई है डॉन जी, मूवी को, बिल्कुल राइट? सही, तो जी। मैं सबसे पहले तो, क्योंकि हम अब जो एरा में रह रहे हैं, इट्स कॉल्ड डिजिटल एरा, तो मैं चाहूँगी कि उस मूवी को मैं डिजिटली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में एडवर्टाइज करूँ। जैसे सबको पता है कि आप डॉन मूवी में आपकी वो रेड बो और आई थिंक येलो ग्लासेस थी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि आजकल आपने देखा होगा फिल्टर्स होते हैं काफ़ी, तो वैसे ही मेरा आइडिया है कुछ हम ऐसे एक बो, रेड बो और येलो चश्मे का फिल्टर लगा सकते हैं, जिससे आम आदमी वो फिल्टर देख के अपने फोटो खींच सके और हैशटैग मैं हूँ डॉन करके कुछ डाल सके। और भी कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं सर, जो फॉर एग्जांपल पान, क्योंकि उस मूवी में एक गाना है खाई के पान बनारस वाला। यहाँ पान वाले भाई साहब भी बैठे हैं, ओह, ये हैं, तो इनको बहुत पसंद आ रहा होगा जो भी आप बात कर रही हैं। जी जी। जी, तो आप क्या कर सकते हैं कि बनारस को छोड़ के आप पूरे भारत के अलग अलग तरीके के पान बना सकते हैं। तो एक कॉन्टेस्ट रखा जा सकता है कि आप अपने जगह के कुछ स्पेशल चीज़ लेके एक पान बनाओ और उसे खाते हुए पान बनारस वाला पे नाच लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, टंग ट्विस्टर्स भी रख सकते हो कि पान तो खाते जैसे हुए पान खाते खाते कुछ बोलना कुछ होगा तो, ना। हाँ, कुछ टंग ट्विस्टर, तो इससे बहुत काफी लोगों को मजा भी आएगा करने नहीं, में पान सर। खाते खाते ये भी बोलना पड़ेगा ना, ये थिएटर में इस तारीख को आने वाली है पिक्चर, जरूर Yes. देखिएगा, ऐसा भी बोलना पड़ेगा ना। हाँ हाँ सर, डेफिनेटली। हाँ, नहीं तो फायदा नहीं होगा। आइए बैठिए सभी जी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। परिवार के सज्जन पुरुष हैं? जी जी, वो मेरे डैड हैं और वो मेरी मॉम है। ओह ओके, पुत्र ने कमाल कर दिया, आ गए हॉट सीट के ऊपर। ऑलराइट संबित, बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर संबित। थैंक यू। जो सज्जन मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं, संबित पणिग्राही जी, ये एक बिजनेस एंड ऑपरेशंस मैनेजर हैं और ये नई दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। ओके, एज ए बिजनेस एंड ऑपरेशंस मैनेजर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ये क्या काम है ये? सर, हमने देखा है कि जैसे जैसे डिजिटल इंडिया आया है, तो हम लोग कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम फ़ोन पे एक ऐप इंस्टॉल करते हैं और उससे हम कोई एक कैब या कुछ और बुक करके कोशिश करते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं और वो कैब आती है। तो मैं वैसी एक कंपनी में काम करता हूं और मैं इंडिया और साउथ एशिया जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और थोड़ी कंट्रीज़ जो नॉर्थ एशिया में हैं, उनका मास्टर स्विच हूँ। तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट किसी भी सिटी में लॉन्च होता है तो मैं उसको सेटअप करके उसको स्विच ऑन करता हूँ, ताकि जो उपभोक्ता है वो आराम से उसको देख सके और उसका यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके। साथ साथ जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी तरफ सर, जो हमारे ड्राइवर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहते हैं, हम रूठों को मना के वापस लाते हैं और उनकी बातें सुन के कोशिश करते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म को और भी बेहतर बना सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर्स हमारे साथ रहें। ऐसा अब देखा जा रहा है संबित जी कि टैक्सी में जाना या किसी हायर्ड कार में जाना अब एक आम चीज़ बन गई है कि नहीं है? और बहुत सी हमारी जनता जो है यहाँ पर उसका उपयोग भी करते होंगे। आप में से कितने लोग उपयोग करते हैं उसका? ऑलराइट, तो अगर आप में से किसी एक को संबित जी से कोई सवाल पूछना हो, जो कि इश्यूज वगैरह आते हों हायर्ड गाड़ी की वजह, जी आप। हेलो अमिताभ बच्चन सर, हेलो संबित सर। मैं वृंदा बजाज हैदराबाद से आई हूँ। तो मेरा एक सवाल था कि हम जब भी कैब बुक करते हैं, बुक हो जाती है, बट फिर कैब ड्राइवर का फ़ोन आता है और फिर वो ड्रॉप लोकेशन पूछता है। हम ड्रॉप लोकेशन बोलते ही फ़ोन कट हो जाता है और फिर बहुत बार ऐसा हुआ है कि कैब कैंसिल हो जाती है। ऐसा क्यों? ज़रूर सर, ये एक बैठ जाइए। धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। ये एक बहुत ऐसा डिफ़िकल्टी रही है हमारे लिए। बट सर, मैं वैसे एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लोग, मैं बहुत लोग ऐसे हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, जो 9 बजे शुरू करते हैं, 5 बजे वापस घर। बीच में लंच टाइम पे हम लोग ब्रेक भी ले लेते हैं, जिसमें हम अपने डिवाइसेस बंद कर देते हैं। लेकिन जो एक कैब ड्राइवर है जो एक ऐप पे चला रहा है, वो खुद अपना मालिक है। जैसे हमने बात करी, वो दिन में 8, 9, 10 घंटे चलाते हैं। कभी वो ब्रेक लेना चाहें और तब ट्रिप आ गई, या कभी वो अगर थोड़ी कहीं इमरजेंसी में है और ट्रिप आ गई,
तो ऐसा हो जाता है कि वो कभी कैंसिल कर दें। आखिरकार वो भी इंसान है जी। इंसान है और अपने पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। सर मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसे बोलते हैं अपफ्रंट डेस्टिनेशन, जिसमें ड्राइवर को पहले ही पता चल जाता है अब कि उसे कहाँ से पिकअप करना है और कहाँ ड्रॉप करना है। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता चल जाता है कि उसको एस्टिमेटेड कितना टाइम लगेगा, और जब राइड खत्म हो जाएगी उसको जो पैसे दिए जाएंगे वो कैश होंगे या डिजिटल। तो ये हमने कुछ पिछले 2-2.5 महीनों में एक्सपेरिमेंटेशन करके फिर लॉन्च किया है देश में, और इससे हमें काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। ड्राइवर्स खुश हैं, राइडर्स बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन कम हुआ है। तो हमारी सर ये पूरी कोशिश है कि धीरे धीरे करके हम इसको और बेहतर बनाएं और इम्प्रूव करते रहें। जी, well done. Anyone more? Yes, ma'am. ये एक्चुअली महिलाओं के संदर्भ में है। कई बार लेट नाइट या फिर बारिश में हमने आज तक ऐसा कोई सर्विस नहीं देखा है जहाँ पे हमें कैब रेडीली अवेलेबल मिलती है। तो जनरली हम अगर कहीं जाते हैं हम कई बार फंस जाते हैं। तो आपने इस पे गौर किया है क्या? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आई थिंक मोस्ट लेडीज़ वुड अंडरस्टैंड। जी सर, तो मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, हमें पता है कि कुछ दिक्कतें हैं, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि कई शहरों में वुमेन ड्राइवर्स हैं हमारे, जो हम लोगों ने स्पेशली इसी काम के लिए रखा है। जब लेट नाइट महिलाएं जो कैब चाहती हैं वो महिला ड्राइवर्स हों ताकि वो सुरक्षित फील करें। बट जो बाकी चीज़ें हैं उस पर काम चल रहा है अभी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपने जो बताया और जो फीडबैक मिला है उस पर वापस जाके टीम को और जो हैं उनको उनकी मदद मांग के ठीक। Thank you so much, everybody. Thank you very much.